नमस्कार दोस्तों, अंबेडकर क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के चैप्टर से कमी या वृद्धि या प्रतिशत पे कमी या वृद्धि वाले टाइप से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको अलग अलग तरीका में बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करें। अगर कुछ भी यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कमी। देखिए यहाँ पर ए बोल रहा है और यहाँ बी 40%। देखिए अब 40% का अगर फ्रैक्शन कर लोगे तो बहुत अच्छा है, यानी 2/5 कितना होगा 2/5। अब ए की आय बी की आय से 40% अधिक, बी से ए अधिक है। अगर बी को हम कितना माने 5, तो 5 का जो 40% कितना होगा 2, और ए जो है 5 से क्या है 2 अधिक है। ये जो है बी से 2 अधिक ना, यानी 5 से 2 अधिक यानी कितना 7। अब बी का आय 5 है, ए का 7 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए बी की जो आय है ए की आय से कितनी प्रतिशत कम। अब बी की आय ए से कितना कमी, यानी कमी प्रतिशत पूछा है, तो कितना कमी हो रहा 2 कमी हो रहा। किससे कमी हो रहा 7। अब 2/7 क्या होगा। अब देखिए अगर आप 1/7 का फ्रैक्शन जानते हो तो 14.1/7 होता है, यानी 2/7 जो होगा 14 दूना 28.2/7%। अगर आपको प्रतिशत फ्रैक्शन अगर याद नहीं है तो आप प्रतिशत में चेंज कर सकते हो। 2/7 गुना में 100, यानी 200 बटा क्या हो जाएगा 7। अगर 7 से काटोगे तो देखिए 7 दूना 14 बच गया 7, 7 8 56 बच गया 4, 4/7। यहाँ पर 4/7 28.4/7। इसका आंसर क्या होगा 28.4/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी परसेंट अधिक होगी बोल रहा है। देखिए ये ए और ये बी 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है हम लोग तो जानते हैं 1/5। अब ए की ऊंचाई बी से 20% क्या बोल रहा है कम है। अगर बी को हम 5 मान लिए तो कितना कमी होगा 1। अगर 5 में 1 कमी हुआ मतलब ए कितना हो गया 4। अगर बी से 20% कम बोला था ना, ए की ऊंचाई बी से कम बोला था, तो बी को 5 माने तो बी में से 1 कमी किए, 5 में से 1 कमी किए तो कितना हो गया 4। अब बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी परसेंट अधिक। देखिए ए से कितनी परसेंट अधिक है। अब अधिक का पूछा, अधिक कितनी अधिक है, तो देखिए ये 4 है ये 5 है, कितना अधिक है 1 अधिक है। ये 1 जो अधिक है किस में से अधिक है 4, 1/4 यानी कितना परसेंट होगा 25%। ठीक है, फ्रैक्शन याद रखोगे तो आपको ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए पेन छूने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 5 में 1 कमी 4 मतलब 4 में 1 वृद्धि, यानी 1 में 4 वृद्धि यानी 1/4 यानी 25%। डायरेक्ट आप आंसर भी बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए का वेतन बी से 20% कम तथा बी का वेतन सी से 25% अधिक। यदि सी का वेतन 20,000 रुपया हो तो ए का वेतन क्या है। देखिए यहाँ पर ए बी और सी का बात हो रहा। ए का जो वेतन है बी से क्या है 20% कम, और बी का वेतन जो है सी से 25% अधिक। मतलब सबसे पहले हम किसको मानेंगे सी को मानेंगे। तो सी को हम कितना मान लिए 100। तो बी का जो वेतन हुआ सी के वेतन से 25% अधिक, 100 में 25% अधिक यानी कितना हो गया 125। अब ए का जो वेतन है बी से 20% कम। अगर बी अगर 125 है उसमें 20% कम, 20% का फ्रैक्शन 1/5 यानी काट देंगे 5 दूना 10, 5 5 25। अब 25 में ये 125 में 25 कमी हो गया यानी 100। अब ए का वेतन कितना है 100 और सी का वेतन 100। अब देखिए सी का वेतन किताब में कितना दिया है 20,000। अब सी का वेतन 20,000 और पूछा किसका वेतन ए का वेतन। अब देखिए दोनों का ही प्रतिशत क्या है, इसका भी 100 मान है इसका भी 100, मतलब 1:1, यानी सी के बराबर अगर 20,000 हो जाएगा तो ए के बराबर भी क्या होगा 20,000 ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, या फिर आप इक्वल कर सकते हो 100 के बराबर यहाँ 20,000, तो इस 100 के बराबर कितना होगा तो 100 कटेगा तो ये 20,000 ही आएगा, यानी सेम 20,000 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाए तो खपत कितनी प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यदि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाए, देखिए 20% कमी, अगर चीनी का मूल्य अगर हम ये पहले वाला माने और नया भाव कमी हो रहा मतलब नया भाव, अगर 20% कमी, 20% यानी कितना 1/5,
5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। अगर पहले मूल्य 5 था, अब 5 में एक कमी हो गया, मतलब क्या हो गया? 4। अब देखिए पहले उतना ही करना है तो खर्च अपरिवर्तित। अगर देखिए कोई भी वस्तु का अगर कीमत बढ़ जाएगा तो क्या कर सकते हो आप? खर्च कम कर दोगे तो कवर हो जाएगा, मतलब पहले उतना ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 है, अब ये 4 हो गया, तो कितना बढ़ाना होगा? 4 से बढ़ाना होगा, तो कितना वृद्धि करना होगा? तो देखिए वृद्धि कितना करना होगा? 4 से 5 करना है तो कितना वृद्धि करना होगा? 1 वृद्धि करना होगा। किस में वृद्धि करना होगा? अगर 1 वृद्धि कर रहे, 4 से 5 कर रहे हैं मतलब 4 से वृद्धि कर रहे हैं, 1/4। 1/4 यानी क्या हो जाता है? 25%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 25% वृद्धि कर दी गई, खर्च अपरिवर्तित रहने पर खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए? देखिए चाय के मूल्य में पहले जो मूल्य था और ये नया मूल्य, पहले मूल्य 25% वृद्धि बोल रहा, 25% यानी 1/4। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। अब मतलब पहले मूल्य हम 4 माने, उसमें से चाय का मूल्य 1 बढ़ गया, 4 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 5। अब कितनी कमी करना होगा? देखिए कमी प्रतिशत ही पूछा है, कितनी कमी करे कि पहले उतना ही हो जाए। अब अभी 4 था, अभी 5 बढ़ गया, अब पहले उतना ही करना मतलब 4, तो यहाँ पर कितना कमी करेंगे? तो कितना कमी करेंगे? 1 कमी करेंगे। अब किस में से कमी कर रहे? 5 में से। 1/5 यानी 20%। 1/5 का फ्रैक्शन तो जानते ही हैं, 20%। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कमी करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? देखिए ये आपको दो तरीका से बताएंगे इसका। सबसे पहले एक हम लोग लाइन मेथड में बना के बताएंगे, फिर उसके बाद एक इजी मेथड भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए रमेश का वेतन कितना था? 100। अब 100 में 20% का वृद्धि हो गया। देखिए 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होगा। अब 100 का जितना ही परसेंट करोगे उतना ही आएगा, 20% यानी 100 कट जाएगा यानी 20। अब 100 में 20 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया? 120। अब ये 120 में क्या बोल रहा है? बढ़े हुए वेतन में 20% कमी कर देंगे, मतलब 120 में क्या करेगा? 20% कमी, 20% कमी मतलब 20/100, 0 0 0, 12 दूना 24। अब 120 हो गया था जिसमें से 24 कम किए, अब 20 में 24 कम किया यानी कितना हो गया? 96। अब पहले 100 था, अब 96 हो गया, यानी कितना का कमी हो गया? फाइनली 4% का कमी हो गया। कितना परसेंट कमी हो गया? 4%। अब इसी को अगर दूसरा तरीका से बनाएंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटा में 100। अगर वृद्धि होगा या लाभ होगा तो प्लस करेंगे, कमी होगा तो क्या करेंगे? माइनस। अब 20% का वृद्धि बोला यानी प्लस 20, अब फिर 20% कमी बोला -20, प्लस माइनस माइनस बटा में एक्स गुना वाई, मैंने 20 गुना 20 400 बटा में 100, 2 0 2 0 कट गया, प्लस 20 -20 कट गया, -4 यानी 4% क्या हो गया? कमी। 4% क्या हो गया? कमी। माइनस में है मतलब कमी, इसका आंसर हो गया। देखिए इसी को ही हम लोग एक और तरीका से भी बना सकते हैं, फ्रैक्शन का तरीका से बना सकते हैं। ये आगे जाके बहुत सारा जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये फ्रैक्शन का तरीका आपको काम करेगा। देखिए रमेश के वेतन में 20% वृद्धि बोला था, अगर ये रमेश का पहले वाला वेतन माने और ये नया वेतन अगर मानेंगे तो देखिए 20% वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन यानी 1/5, 5 में कितना का वृद्धि हो गया? 6। अब वहीं पर 20% कमी बोला, 20% कमी मतलब 5 में 1 का कमी, 5 में 1 कमी यानी कितना हो गया? 4। अब देखिए 5 × 6 25 और ये 6 चौके 24। अब पहले 25 था, अभी 24 हो गया, मतलब कमी कितना हुआ? 1 का कमी हुआ। 25 से 24 हो गया मतलब 1 का कमी हुआ। किस में हुआ? 25 में। 1/25 यानी कितना? 4%। हम लोग का यही आंसर आया था, 4%। देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो ये तरीका से हम बना सकते हैं। और भी 2 तरीका है लेकिन उतना ही काफ़ी है, आपको ये सब आगे जाके काम आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या पर? देखिए 2 बार जब भी कमी वृद्धि वाला आएगा, अब प्लस माइनस वाला फॉर्मूला से आप बना सकते हो। तो 10% कमी बोला था यानी माइनस क्या करेंगे? 10, फिर 10% वृद्धि बोला मतलब +10, प्लस माइनस माइनस, 10 × 10 100 बटा में 100, 2 0 2 0 कट गया।
अब 10 10 कट गया, -1 यानी 1% का क्या हो गया, कमी हो गया, 1% कमी। अब देखिए इसी को ही अगर हम फ्रैक्शन में बनाने जाएंगे तो पहले 10% कमी, 10% फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, मतलब 10 में एक कमी 9, फिर 10% वृद्धि, 10 में एक वृद्धि यानी 11, 10 10 है 100 और 11 9 99, 100 में क्या कमी हुआ, 99 हो गया, मतलब 1%, 100 में परसेंट है यानी कमी, 1% की कमी, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेट्रोल के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी गई, परंतु इसकी खपत में 10% से अधिक कमी नहीं की जा सकती। देखिए पेट्रोल का मूल्य, मान लीजिए पेट्रोल का मूल्य पहले कितना था 100, अब उसमें 20% वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 120 हो गया। अब बोल रहा है इसमें कमी कर सकते हैं, 120 में से कमी कर सकते हैं, लेकिन कितना कमी कर सकते हैं, सिर्फ 10% कमी कर सकते हैं। अगर 120 में से 10% से अधिक कमी नहीं कर सकते, मतलब 10% ही कमी कर सकते हैं। तो 120 का अगर 10% करेंगे तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यानी कितना, 12 का कमी होगा। अगर 12 का कमी हो गया, 120 में 12 का कमी हो गया, मतलब कितना हो गया, 108। पहले 100 अभी 8, मतलब कितना वृद्धि हुआ। फाइनली में देखेंगे तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 100 से 108 हो गया, मतलब 8% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, 8% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। देखिए इसी को ही अगर हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो पहले 20% का वृद्धि बोला, मान लीजिए पहले 20% मतलब 1/5, अब 5 में एक वृद्धि हो गया यानी 6, फिर इसमें 10% कमी कर सकता है। अगर 10% कमी मतलब 1/10, इन 10 में एक कमी यानी 9, 10 10 गुना 5 50, 9 गुना 6 54। अब देखिए 50 में कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, 4%, तो 100 में कितना परसेंट होगा, 8% का वृद्धि हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। देखिए आयत का क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई यानी L/B। अब लंबाई में देखिए 20% का वृद्धि बोला तो हम लोग 20 करेंगे, अब लंबाई एक बार है, वृद्धि यानी क्या होगा, +20। अब चौड़ाई में क्या बोल रहा है, 20% कमी, अब चौड़ाई यानी b है, अब चौड़ाई में b एक ही बार है यानी 20% कमी यानी -20, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20 कितना होगा, 400 बटा में 100, 2 0 2 0 कट गया। अब ये देखिए 20 20 कट गया, -4, यानी फाइनली 4% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। आप लाइन मेथड में भी बना सकते हो, 100 मान के, पहले अगर हम 100 मानेंगे, अब उसमें क्या होगा, 20% वृद्धि यानी 120। अब 120 का अगर फिर 20% करेंगे, 20% मतलब 20/100, 12 दूना 24, अगर 24 घट जाएगा यानी कितना हो गया, 96, यानी फाइनली क्या हुआ, 4% कमी हो गया। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr², r यहाँ पर त्रिज्या होता है और त्रिज्या में क्या है, स्क्वायर है। अब इसमें 50% वृद्धि बोला, अब देखिए 50% वृद्धि, अब r में 50% वृद्धि और r यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है यानी क्या करना होगा, 2 बार वृद्धि करना होगा, यानी एक बार +50 फिर +50, 2 बार वृद्धि किए, स्क्वायर था तो 2 बार वृद्धि। देखिए इस टाइप का आपका क्षेत्रफल आयतन कहीं से भी क्वेश्चन देता है, त्रिज्या में भुजा में कहीं पर वृद्धि बोलेगा तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला में जो, जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में L/B था, अगर L/B लंबाई और चौड़ाई था, अब लंबाई में वृद्धि बोला, लंबाई एक बार था इसलिए एक बार वृद्धि किए, चौड़ाई में कमी बोला तो एक बार कमी था तो एक बार कमी किए। अब यहीं पर अगर जहाँ स्क्वायर होगा तो 2 बार कमी है, वृद्धि बोलेगा तो 2 बार वृद्धि करेंगे, कमी बोलेगा तो 2 बार। अगर वहीं पर क्यूब अगर होगा, जैसे कि घन का अगर एक भुजा में वृद्धि बोल दिया जाए, अब घन का आयतन तो आयतन पूछेगा, अगर आयतन होगा तो वहाँ क्यूब होगा, अब क्यूब यानी 3 बार है तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, 3 बार वृद्धि करना होगा। तो यहाँ पर देखिए r त्रिज्या में स्क्वायर है यानी 2 बार वृद्धि करना, +50 +50 प्लस प्लस क्या होगा, +50 गुना 50 2500 बटा में 100, 2 0 2 0 कटा, 50 50 और 25 यानी फाइनली कितना हो जाएगा, 125%, और प्लस में यानी वृद्धि हो जाएगा। अब इसी को ही अगर आप इसमें बनाना चाहोगे, लाइन मेथड में बनाना चाहोगे तब भी आराम से बना सकते हो। मान लीजिए पहले कितना 100,
अब इसमें पहले एक बार में 50% वृद्धि हो गया, यानी कितना होगा 100 का 50% 50। अब फिर 150 में 50% का वृद्धि हुआ, 50% यानी 0 0, 15 पछे 75। अब यहाँ से 75 वृद्धि हो गया, यानी फाइनली कितना हो गया 150 और 75 225। 100 से 225 हो गया, मतलब कितना परसेंट वृद्धि हुआ 125% का वृद्धि हुआ। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं सब्सक्राइब किए तो आगे भी हम लोग का इस टाइप से बहुत सारा वीडियो आने वाला है जो कि आपको पढ़ाई को बहुत इंक्रीज करेगा। हम लोग का यहाँ पर जितना भी वीडियो आते हैं आपको कम से कम समय में ही पढ़ाया जाता है, जो कि आपका टाइम कम वेस्ट होता है।